मैंने सखी से कहा था कि मैं क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, बट ये नहीं कहा था कि मैं कैफे में आ रही हूँ। इनफैक्ट मेरी मीटिंग ही कैंसिल हो गई, तो मैं कैफे आ गई एक कप कॉफी पीने के लिए। तुम्हें कैसे पता चला मैं आऊं? चाहने वाले कयामत की नजर रखते हैं। बंधु, मैं कैफे में आया था, लेकिन बाहर ही मेरी नजर तुम्हारे हस्बैंड पर पड़ी, तो मैं अंदर नहीं आया। आई नो तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी सिचुएशन संभालने में, लेकिन आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अब हम उस कैफे में नहीं, कहीं और मिलेंगे। गुड नाइट। अर्षद भाई, आगे क्या हुआ, एकदम अर्जेंटली बुला लिया? फिर से आप दोनों में क्या बच्चों की तरह लड़ाई हुई? अरे प्रभु, आपके सामने तो हम बच्चे ही हैं। आई, इधर इधर लिख रहे हैं ना? हाँ। लिख लिख। जी 6 फीट। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओ प्रभु, मूर्ति बना रहे हैं, आपकी मूर्ति, उसीलिए नाप ले रहे हैं। मूर्ति? हाँ। हाँ राजेश भाई, मूर्ति। हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में एक छोटा सा मंदिर बनेगा, जहाँ आपकी एक मूर्ति लगाएंगे, जिस पर लिखा होगा सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का आदर्श पति की अच्छी एक्टिंग करने वाला इंसान। क्या मजाक लगा रखा है आप दोनों ने? मजाक बोलो। ओ राजेश भाई, मजाक तो आपने हमारा बना लिया है। तो सिर्फ हमारा नहीं, वो बेचारे नॉर्मल पतियों का, जो थक हार कर घर वापस आते हैं और चुपचाप अपनी पत्नियों से चिढ़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन आपकी ये प्यारा और समझदार पति वाली जो इमेज है ना, फेक इमेज, ये हमारी पत्नियों की नजर में हमें फेंकने लायक पति बना देती है। हर रोज ये ताना सुनने को मिलता है राजेश भाई, कि राजेश भाई जैसा पति तो कोई और हो ही नहीं सकता। मेरी यम ने तो राजेश भाई पर कविता भी लिख दी है। क्या बात कर रहे हैं? वरना भाभी ने क्या किस्मत है पाई, जो इन्हें मिले राजेश भाई। पत्नी का सम्मान करे, उनका आदर करे, वो राजेश भाई। बाकी सब जंग लगी हुई कढ़ाई, बाकी सब जंग लगी हुई कढ़ाई। और राजेश भाई, बाकी सब जंग लगी हुई कढ़ाई। व्हाट? आई एम सॉरी नक्कू भाई, आई एम सॉरी। नहीं, इसलिए नहीं कि बंधु मुझे अच्छा पति समझती, इसीलिए क्योंकि आपको ये कविता सुननी पड़ी। ओ राजेश भाई, कविता की बात नहीं है। ये जो छोटे मोटे झगड़ों में हमारी पत्नियां जो हमें राजेश कथा सुनाती है ना, बात उसकी है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है। जोते, क्या जोते? आई ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी, मैं ला रही हूँ दूसरी। ये क्या है? सब्जी में नमक कितना है? हाँ? ध्यान किधर है तेरा? ध्यान किधर है? सब्जी में नमक ज्यादा है। हाँ, वो मेरे नेपेंसी रोड के 3 बेडरूम हॉल किचन वाले फूफा जी है ना, उनके पेट में फूड पॉइजन हो गया था। ये बात बताने के लिए बुआ ने मुझे फोन किया था, तब मैं ये सब्जी बना रही थी, इसलिए शायद 2 बार नमक डाल दिया। के फूड पॉइजन के चक्कर में मेरा फूड पॉइजन कर दिया तूने। सॉरी। तो पूरा दिन मेहनत करो और ऊपर से ये ऐसा खाना खाओ। हट, नहीं खाना मुझे। हर्षद, भरी थाली को ऐसे नहीं धकेलते हैं। मैं लाती हूँ ना, दूसरी सब्जी बनाकर लाती हूँ। मेरे जैसलमेर की 3 बेडरूम हॉल किचन वाली चाची है ना, वो हमेशा कहती है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अपशकुन होता है। मेरी मती मारी गई थी कि मैंने ऐसे खानदान में शादी कर ली। खाने से खानदान तक पहुंच गए आप मेरे। मती मेरी मारी गई थी। उसी काकी ने कहा था मुझसे कि आपसे शादी ना करूं, फिर भी मैंने की, वो भी 2 बार। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मुझसे शादी ना करे, और मैं तो उन्हें अभी तक मेरा दुश्मन मानता रहा। बोल। दुश्मन तो मैं हूं ना आपकी। हाँ, मैं खराब, मेरे माँ बाप खराब, मेरा पूरा खानदान खराब, मेरे पियर वाले सारे खराब, अच्छे तो आप ही हैं। अब ये भी बोल दीजिए गुस्से गुस्से में कि चली जा अपने बाप के घर। दूसरी शादी के वक्त आपने जो भी कहा था ना, मुझे लगा वो अपने दिल से कहा है, लेकिन नहीं, सब झूठ था, सब फरेब था। अरे ज्योति, तू भी इतना क्यों गुस्सा कर रही है? चल माफ करना रे बाबा। अभी क्या माफ करने रा बाबा बोलने के लिए मैं भिखारी हूँ? अरे बावरी हो गई है तू। मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। काम का प्रेशर था हमारे पे, पेमेंट अटका हुआ था, और ऊपर से तूने सब्जी में डबल नमक डाल दिया है। इंसान हूं ना मैं, फिर भूल हो जाती है। अभी नहीं, भूल नहीं होती अर्शद, आप हर बार ऐसा ही करते हो। 25वीं एनिवर्सरी के वक्त जब दिलराज घर आया था ना, तब भी बिना कुछ सोचे समझे पूरी बात जाने आप मुझ पर बरस पड़े थे। ए ज्योति, वो बात अलग किया, माना कि मेरी गलती थी,
लेकिन वो मौका ही ऐसा था ना, अगर मेरी जगह पे कोई और पति होता तो वो भी ऐसे ही करता। नहीं अरशद, कुछ पति ना राजेश भैया जैसे भी होते हैं, जो समझते हैं उसकी पत्नी को क्या चाहिए, वो कैसा महसूस कर रही है। और मैं भी कहाँ आपको ये उदाहरण दे रही हूँ राजेश भैया का, क्योंकि हर पत्नी थोड़ी इतनी नसीबदार होती है वंदना भाभी की तरह कि उन्हें इतना समझदार जीवन साथी मिले राजेश भैया जैसा। मुझे कहना चाहिए हर्षद, सॉरी, गलती मेरी ही है कि मैंने आपसे राजेश भैया जैसी समझदारी की उम्मीद की। माफ कर दीजिए मुझे, आई एम सॉरी। राजेश भाई किधर आए? सोता है राजेश भाई ना मेरी लाइफ में क्लासरूम में पहले आने वाले उस पढ़ाकू बच्चे की तरह हो गए, जिसे हर बात दिखाकर कहता है कि ये देख, इसे 99% आया और तुझे सिर्फ 95% है। चला 95 नहीं, 99% पति ना आपके और मेरे पति जैसे ही होते हैं। सब्जी में जरा सा नमक ज्यादा पड़ जाता है ना तो हर्षद घर उठा लेते हैं सर पर। उस दिन खाने की प्लेट फेंक दी। लो, हर्षद भाई प्लेट फेंकते हैं और दक्कू क्या? शब्दों के बाण। ओह, अरे 2 दिन पहले गर्मी थोड़ी ज्यादा थी तो मैंने पूरा दिन एसी चला लिया, तो मुझे कहने लगा वोट यम, ये तुम्हारे माँ की जायदाद तुम्हारे भाई को मिलने वाली है, हमें नहीं। पर दक्कू भाई ने ऐसा क्यों कहा? 99% मर्द ऐसे ही बात करते हैं, ऐसा ही करते हैं। हाँ। ताना मारने वाले तानाशाह पति। हाँ, आप बहुत ही नसीबवान है वंदना बहन, जो आपको राजेश भाई जैसे समझदार जीवन साथी मिले। हम भी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ ही हैं, मतलब हम में भी नोकझोंक होती है। यहाँ नोकझोंक की बात नहीं हो रही है वंदना भाभी, यहाँ तो झगड़े की बात हो रही है। झगड़ा मतलब ऐसा झगड़ा जिससे आस पड़ोस वालों को भी पता लग जाए कि इनके घर में गृह युद्ध छिड़ गया है। हाँ वंदना बहन, सही कह रहे हैं हम, आप बहुत ही खुश नसीब है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, हम देख रहे हैं ना कैसे राजेश भाई आपको और परिवार वालों को साथ लेके चल रहे हैं। कम से कम दक्कू तो ये नहीं कर सकता, हर्षद भी नहीं। हाँ, अरे होली के दिन का किस्सा सुनाती हूँ आपको। होली के दिन मेरे भाई नैवेद्य ने दक्कू को एक मैसेज भेजा। यम, तुम्हारे उस नालायक निर्लज प्रातः थूकनी है भाई, नैवेद्य मुझे क्या मैसेज लिखता है? दक्कू, ऐसा क्या लिख दिया जो इतनी गालियां निकाल रहे हो? लिखता है, जीजा तू है कौआ, बहन मेरी मोती का हार, होली के दिन मेरा प्रणाम करो स्वीकार। होली का दिन है दक्कू, जीजा साले में ऐसी टिटोली तो होती रहती है, और तुम्हें पता है ना नैवेद्य का बात करने का तरीका ही ऐसा है। यम, उसे कहो अपना तरीका वो अपने पास रखे, वो मुझे खाना नहीं खिलाता जो मुझे ऐसे मैसेज भेजे वो। दक्कू, माना कि उसमें 100 गलतियां हैं, पर तुम्हें भी तो हैंडल करना आना चाहिए। What? यम, मतलब वो कुछ भी कहे और मैं सुन लूं? ऐसे वाहियात, लुच्चे, लफंगे, टुच्चे इंसान से मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। ऐसे वाहियात इंसान ठठरी जलने तक भी ऐसे ही रहते हैं। बस दक्कू, त्योहार के दिन ऐसी बातें मत करो। कुछ भी हो जाए, सगा भाई है वो मेरा, और भाई कितना भी बुरा हो, लेकिन कोई भी बहन अपने भाई के लिए इतना बुरा कभी नहीं सुन सकती। माना कि 100 गलतियां हैं उसमें, तो क्या तुम भी उसके जैसे गलत हो जाओगे? राजेश भाई को ही देख लो, उनका भाई मनोज कितनी सारी मुसीबतें खड़ी करता है उनके लिए, पर वो अपने परिवार को और अपने भाई को बैलेंस करके चल रहे हैं ना। यम, राजेश वागले को बीच में मत लाओ, ओके? बीच में नहीं, सामने है वो और उनका उदाहरण। अब तुम उनका उदाहरण देखना ही नहीं चाहते तो मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। शायद तुमसे राजेश भाई जैसी समझदारी की उम्मीद करना ही गलत है। हर बार ऐसे ही होता है राजेश भाई। राजेश भाई ऐसे, राजेश भाई वैसे, राजेश भाई यहाँ होते तो ऐसे करते, राजेश भाई वहां होते तो वैसे करते। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि यम को साफ साफ बोल दूं, मेरी तुलना तुम राजेश वागले से करती हो, कभी अपनी तुलना परम पूज्य वंदना भाभी के साथ भी तो करो। बरोबर है। अरे राजेश वागले भगवान बना बैठा है क्योंकि उनकी शादी गलती से परम पूज्य वंदना भाभी के साथ हो गई है। तो दक्कू भाई क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ? गलती से हुई है शादी का क्या मतलब है? आप दोनों की बकवास में इतनी देर से सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल लो, ओके? अब तक मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब मैं कहता हूं कि मैं आप दोनों से अच्छा पति हूं, और वो इसीलिए क्योंकि मैं अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करता हूं, उसके सम्मान की रक्षा करता हूं। ये आप जैसे मर्द वाले ईगो में नहीं रहता।
बाहर का गुस्सा घर आकर अपने पत्नी और बच्चों पर नहीं निकालता मैं। नैवेद्य जैसे रिश्तेदारों की वजह से अपनी पत्नी को ताना नहीं मारता, और ना ही ना ही अपनी पत्नी को किसी पुराने रिश्ते को लेकर अभी अपने बाप के घर चली जा ऐसा कहता। हाँ तो जो एक मिनट नक्कू, एक मिनट। ठीक है राजेश भाई, माना माना कि हमारा तरीका गलत है। हम लोग है वो क्या बोलते हैं उसको, ईगोइस्टिक आदमी है ना। दुनिया के सबसे वाहियात, खराब और सड़ेले पति है हम लोग। और मैं तो एक नंबर का टुच्चा आदमी हूँ, जो वो दिलराज की बात पता चलती है अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया हूँ। मैं खराब आदमी हूँ बस। लेकिन आप, ओ प्रभु, आप तो आदर्श की मूर्ति हो ना, है? तो एक बात बताइए हमारे को कि अगर आपको पता चलता कि वंदना भाभी की लाइफ में आपसे पहले कोई था, तो आप क्या करते बताइए। अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो मैं आपकी तरह रिएक्ट नहीं करता। उस सिचुएशन में भी मैच्योरली हैंडल करने की क्षमता रखता हूं मैं, और इसीलिए यह विश्वास के साथ कहता हूं कि हूं मैं अलग आप दोनों से। और मेरी मूर्ति बनाने से अगर आप दोनों को अच्छे हस्बैंड बनने की प्रेरणा मिलेगी ना, तो मैं अपने मेजरमेंट्स आपको थोड़ी देर में मैसेज करता हूं। ओके, गुड नाइट। जोयू, जोयू पंडित जोयू, हमें इगोइस्टिक बोल रहा है हमें। राजेश भागले खुद कितना इगोइस्टिक है ये देखा। मेजरमेंट भिजवा दूंगा, मूर्ति बनवा लो। पंडित, मुझे तो लगता है इसकी मूर्ति बनवाने का नहीं, बल्कि इसकी आदर्श पति वाली मूर्ति तोड़ने का वक्त आ गया है। क्या बात है दक्कू, पहली बार तेरी बात से मैं सहमत हूं। वाह, मूर्ति तोड़नी तो पड़ेगी। मूर्ति के बीच में ना ऐसी कोई दरार पैदा करनी पड़ेगी जिससे जो राजेश भाई की आदर्श पति वाली जो इमेज है ना, जो उनकी मूर्ति है, वो अपने आप ही टूट जाए, और हमारी पत्नियों को भी लगे कि राजेश भाई तो हमारे जैसे ही आम पति हैं। हाँ पर ये सब करेंगे कैसे? अरे चल सुन, देख, सोच, अगर राजेश भाई को ये पता चले कि वंदना अभी के जीवन में उनसे पहले भी कोई था तो। ए पंडित, मूंगो मर। परम पूज्य वंदना भाभी की लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सोचना, अगर ऐसा हुआ तो। मैं कुछ समझा नहीं पंडित। तू भी ना छाड़ा रहे एक नंबर का। सुन सुन, मैं समझाता हूं, देख। ओह माय गॉड, है ना? तो फिर करते हैं मूर्ति में दरार खड़ी। एक मिनट, क्या हो रहा है? नाश्ता खा रहे हो तो मुंह क्यों? हाँ, मम्मा, पोहे में बहुत नमक है डैडी। मम्मा, मम्मा नहीं है घर पे, मम्मा ज्योति आंटी के घर गई है। क्या है, थोड़ा नमक है तो खा। अरे आप खा के देखो। अरे वो कभी कभी वो मिक्स करना रह जाता है तो एक साइड में आ गया होगा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, घर में नमक बचा है? सारा पोहे में है। कितना नमक है? ज्यादा हो गया क्या? बाप रे, ज्योति भाभी को भी देखा है, उन्होंने कुछ बताया नहीं। है ना? ये लो पानी पियो। वंदना भाभी, पोहे में नमक बहुत ज्यादा है। हाँ, पता चला। फिर भी सब इतने शांत हैं। हमारे घर में अगर मुझसे ऐसे पोहे बने होते ना, तो पोहे की प्लेट अभी तक फ्लाइंग ससुर की तरह उड़ रही होती है।
ज्योति आंटी वो फ्लाइंग ससुर नहीं फ्लाइंग सॉसर होता है। सेम टू सेम बेटा। हाँ? ससुर, हमारे ससुर है ना, उनको पुश्तैनी बीमारी थी। उन्हें अगर कुछ खाना अच्छा नहीं लगता था तो या तो प्लेट ढकेल देते या ऐसे फेंक देते थे। वही बीमारी हर्षद में भी आई है और मुझे तो डर है कि कहीं विद्युत में भी यही बीमारी ना आ जाए। राजेश भैया इतने शांत हैं, लगता है उन्होंने पोहे खाए नहीं अभी तक। सके मैंने। हाँ? आपको गुस्सा नहीं आया, चिढ़ नहीं हुई, मतलब चिल्लाए नहीं आप वंदना भाभी? नहीं चिल्लाए ना, बंदू ऐसे करके चिल्लाए। इसे आप चिल्लाना कहती हो? चिल्लाते तो हमारे हर्षद है, जब वो चिल्लाते हैं ना तो हमारे घर की खिड़कियों के कांच भी कांपने लगते हैं। पर सच में राजेश भैया आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? मतलब आपने ऐसे नहीं कहा कि अरे पूरे दिन मेहनत करने जाना है मुझे काम पे और ये ऐसे डबल नमक वाले पोहे खाकर जाऊं, मैं पूरा दिन मेहनत करूं? आप ऐसा नहीं बोला आपने वंदना भाभी को? इसमें क्या है ज्योति भाभी, आपको बताऊं, वंदू के हाथ के ये डबल नमक वाले पोहे भी ना गजब के हैं। सच कह रहा हूं, इनका स्वाद ही कुछ निराला है। रात की थकान से उभर नहीं पाती है, रात की थकान से उभर नहीं पाती है, और सुबह सबसे पहले जाकर रसोई में दौड़ी दौड़ी चली जाती है। अंगड़ाई लेते हुए पति की चाय की पुकार और बच्चों की मम्मा जल्दी नाश्ता बनाओ की ललकार। देगची, कढ़ाई, चाकू, चिमटा, उसके हथियार, शक्कर, चीनी, नमक, जीरा, हल्दी, धनिया, हींग और उसके 2 हाथ और चमत्कार। एक चूल्हे पर चाय उबलती, दूजे पर पोहे का बर्तन, किसमें शक्कर किसमें नमक, मन में चलता यही उसके नर्तन। उतने में पीछे से पति और बच्चे चिल्लाए तो कभी तो चूक हो जाए, चाय रह जाए शक्कर प्यासी और पोहे डबल नमक पा जाए। स्वाद को छोड़ देख प्रयास तू, स्वाद को छोड़ देख प्रयास तू, होता है कह के एक चम्मच भर तू, खा बिन मुंह बनाए। कहे कवि राजेश, कहे कवि राजेश, ऐ पुरुष कह दे उसकी आंखों में आंखें पिरोए। कहे कवि राजेश, ऐ पुरुष कह दे उसकी आंखों में आंखें पिरोए। तेरे प्रेम का प्रसाद है ये डबल नमक वाले पोहे। सच कहा था ना मैंने वंदना भाभी, मैंने और यामिनी भाभी ने, राजेश भैया सच में बाकी पतियों से एकदम अलग है। बिल्कुल अलग है। अच्छा प्लीज ये डबल नमक वाले पोहे मत खाओ, मैं कुछ और बना देती हूँ। बच्चों के लिए बनाओ, आई एम गेटिंग लेट, मैं निकलता हूँ। अच्छा ठीक है, तो एप्पल लेकर जाओ। हाँ ले आती हूँ। ए सेब। हे मारा राम जी, इन दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। नहीं साहब 8वें फ्लोर पर रहते हैं, पर मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। ये साहब आ गए, उनसे बात करें। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये वंदना वागली के पति जी हैं। जी क्या हुआ तिवारी जी, कुछ काम था? साहब ये वंदना मैडम के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पूछ लीजिए भाई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कब पूछा उनके बारे में? देखिए कुछ गलतफहमी हो गई, सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आई एम रियली सॉरी। क्या झूठ बोलते हो? मैं झूठ? अरे 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 सर, पिछले आधे घंटे से मुझसे वंदना भाभी के बारे में पूछताछ कर रहा था। पूछ रहा था किस फ्लोर पर रहती हैं, उनके पति क्या काम करते हैं, कितने बजे घर आते हैं, कितने बजे वापस जाते हैं, और साहब और भी तमाम बातें पूछ रहा था। साहब मुझे तो ये आदमी कुछ गड़बड़ दिख रहा था साहब। और साहब वैसे कपड़ों से और चेहरे से सही नजर आ रहा था।
पहले भी आ चुका है क्या ये यहाँ? नहीं नहीं साहब, पहली बार देखा है। नाम वाम कुछ लिखा कि नहीं? नहीं साहब, उसने अपना नाम बताया ही नहीं। मतलब लगभग मेरी उम्र का था, वेल टू डू कपड़े पहने थे और तिवारी से तुम्हारी इंक्वायरी कर रहा था। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड ना, जरा ये सीसीटीवी चेक कर लो। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लूंगी। ओके चल बाय। क्या हुआ सर? अब वंदना भाभी का किसी से झगड़ा हो गया क्या? हाँ सर, वंदना भाभी का कोई क्लाइंट वाइंट हो जिसका रसोई का ऑर्डर ठीक से ना बना हो और वो अपना गुस्सा निकालने आया हो? मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी, कोफ्ते में डबल नमक डाल दिया। सॉरी सर, प्लीज गुस्सा मत होइए। वो मेरे हाथ का डबल नमक वाला खाना भी ना बहुत टेस्टी होता है। इनफैक्ट मेरे पति ने कविता भी लिखी है मेरे डबल नमक वाले पोहे पर। आपके पति भले ही कविता कहते होंगे, लेकिन मेरी पत्नी कविता, उसने आज जो जो बात कही है ना, वो मैं आपसे कह भी नहीं सकता। मेरी पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया आपने। अब मैं ये नमक आपको सूद समेत लौटा के रहूंगा। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? कैसल सर? मैंने कुछ नहीं किया भैया। सर अरे राजेश भाई क्या अभी तक नाराज हो दोस्तों से? हैं? आइए बैठो ना यार, बैठे छोड़ो ना यार, अभी क्या है अभी? राजेश भाई, मूर्ति का नाप अब तक आपने भेजा नहीं मैसेज पर? अरे झालर तू चुप बैठना, बैठिए ना आप राजेश भाई, ये झालर है, इसको इग्नोर करो। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। गुस्सा थूक दीजिए राजेश भाई। चाहिए तो इसके मुंह पे थूकिए। ए पेंटर, व्हाट? छोड़ो ना अभी राजेश भाई, हो गया ना अभी, सॉरी ना अभी। नहीं मैं भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया, सो आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, हो गई ना, बट्टी हो गई ना अपनी, हैं? बराबर ना? अच्छा राजेश भाई, और कितना नजदीक हो? वो तिवारी बोल रहा था कि एक आदमी आया था जो परम पूजनीय वंदना भाभी की इंक्वायरी कर रहा था। हाँ वो पता नहीं कौन था, मैंने वंदू से कहा है सीसीटीवी फुटेज चेक करें। अरे सीसीटीवी फुटेज से याद आया हमारे को, वो दिलराज था ना ज्योति का। ज्योति का? अरे मतलब वो ज्योति की पहले जिससे शादी होने वाली थी, वो दिलराज। हाँ पता चला कि वो बिल्डिंग में पहले भी आता था। सीसीटीवी फुटेज देखकर हमारे को पता चला। पता है, जब भी मैंने ये सीसीटीवी फुटेज ये तिवारी को दिखाया तो तिवारी ने क्या कहा पता है तुझे? देखो क्या कहा? अरे उसने बोला कि साहब ये तो पहले भी आता था, हाँ, ज्योति की इंक्वायरी करता था और चला जाता था। बोलो। अरे बाप रे, पर पंटर उस दिन के बाद वापस तो नहीं आया ना वो? अरे मजाल तोड़ी है उसकी, वापस आएगा तो टांगे ना तोड़ दूं उसकी मैं झालर की। नो 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 पंटर, ऐसे हिंसक नहीं होते, ओके? है ना राजेश भाई? अरे लेकिन मैं राजेश भाई जितना महान आदमी थोड़ी हूँ। क्या बोलते राजेश भाई, बरोबर ना? है ना? हाँ। वैसे क्या पता चला उसका? किसका? अरे वही जो वंदना भाभी की इंक्वायरी कर रहा था वो। नहीं पता तो नहीं चला, वंदू से पूछूंगा तो पता चलेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे ना राजेश भाई तो बता ना। क्या है, आप अच्छे आदमी हो ना, हम लोग थोड़ी है, हम लोग को बुरा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? फाड़ डालेंगे उसको। अरे टांगे तोड़ दूंगा झालर की मैं, टेंशन मत लेना, हम लोग हैं इधर। यस, पता ना कुछ हो तो, है कि नहीं? हाँ।
माँ कौन है? हाँ? कौन है? क्लाइंट ऑर्डर्स। अच्छा 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 हाँ। वो डाइनिंग टेबल पर मैंने पूछा नहीं क्योंकि बच्चे भी थे। सीसीटीवी चेक किया कि नहीं? कुछ पता चला कौन था वो? हाँ किया ना, क्लाइंट ही था वो। मेरा नंबर मिसप्लेस हो गया था ना, तो ऐसे ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गया। ओह डोंट वरी, रेस्टोरेंट वालों को कह दिया कि आप ऐसे मेरा एड्रेस किसी को भी नहीं दे सकते हैं। इट्स सॉर्टेड। अगर क्लाइंट था तो मुझे देखकर भाग क्यों गया वो? या नीचे लॉबी में क्या हो गया तुम्हें? हा? क्या ऐसे फिजूल के सवाल क्यों कर रहे हो? राई का पहाड़ बनाना है बस, बिना बात। अरे नहीं, मैं मतलब अथर्वा, ये पक्का अथर्वा। अथर्वा तू ना क्या करता रहता है? सॉरी वंदू, पता है मेरे इस तरह तुम्हारे बिल्डिंग में आ जाने से तुम्हें कितनी परेशानी हुई होगी, लेकिन सच कहता हूं मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम खुश तो हो ना। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा और हाँ कभी मैसेज भी नहीं करूंगा। बस हमारे उन खूबसूरत लम्हों की यादों को अपनी आंखों में संजोए हुए जीता रहूंगा जब तक है हार्ट, जब तक है हार्ट, जब तक है हार्ट। हार्ट क्या है? जान। जब तक है जान। जो तुम्हारा हो न सका वो नैतिक। तो चाइला नैतिक मामी टू हार्ट भी है। हार्ट अथर्वा किसी चीज को हाथ मत लगाना, आ रही हूं मैं अभी, साफ करती हूँ मैं। अथर्वा अथर्वा, तोड़फोड़ मचा रखी है, क्या हुआ? क्या हुआ? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम। मम्मा क्या बात है, आज आप वापस अपने फुल एलिमेंट्स में दिख रही हो। यस, और आज ब्रेकफास्ट भी सुपर्ब था। ये देख लो, मेरा मूड चाहे कैसा भी हो, इस लड़के को सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट से मतलब है। बिल्कुल अपने डैडी पे गया है। अरे अच्छा डैडी, आपको पता है कल की आपकी वो डबल नमक पोहे वाली कविता वो ज्योति आंटी ने वायरल कर दी है। ये देखो। मेरा दिल ही टूट गया, अब कैसे राज, किस बात से इतना अपसेट हो? मैं अपसेट कहाँ हूँ? अपसेट नहीं हो तो ये टोस्ट चाय में डुबाने की जगह पानी में डुबाकर क्यों खा रहे हो?
ऑफिस में थोड़ा टेंशन चल रहा है इसीलिए। तो जाना नहीं है? हाँ जाना है। जाओ। जा रहा हूँ। बाय बाय बच्चों। बाय डैडी। हंस देलू रिंकिया के पापा। अरे साहब, ग्रैंडफोर्ड आ गए साहब। एकदम से बंद हो जाती है ना। हाँ वो बंदा वापस आया था क्या? साहब यहाँ नहीं आया था। यहाँ नहीं आया था मतलब साहब यहाँ बिल्डिंग में नहीं आया था, लेकिन सुबह जब मैं ड्यूटी पे आ रहा था ना साहब, तो अपने गेट के सामने चाय की दुकान है ना, वहां खड़ा था और बिल्डिंग की तरफ भी देख रहा था यूं करके। कैसे? ऐसे साहब। 8वां माला। साहब मैंने उसकी फोटो भी खींची है। अच्छा ये देखिए फोटो। ये ऑटो है? हाँ मतलब एकदम से बीच में आ गई ना साहब, ऐसा ऑटो के पीछे वो आदमी है साहब। अच्छा तो रुकते हैं, ऑटो जाने के बाद दिखाई देगा। राजेश भाई, ऑटो के हाँ क्या इतना क्या टेंशन में आ गए? आपकी पार्किंग में किसी और ने गाड़ी पार्क कर दी क्या? क्या मतलब है? उस आदमी का कुछ पता चला? साहब हाँ, वो उस आदमी का, उसी का सीसीटीवी फुटेज दिखाया था मैंने बंदा भाभी को, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलता हूँ चलिए भाई। हाँ क्या रे? हाँ? क्या उसकी किसकी क्या? साहब वो आदमी आया था ना कल, बंदा भाभी के बारे में पूछताछ कर रहा था, उसको मैंने आज चाय की दुकान पे देखा सुबह गेट के सामने। हाँ अपनी सोसाइटी की तरफ देख रहा था लगातार यूं। तिवारी एक काम करिए, ले मेरी गाड़ी की चाबी ले और माउथ फ्रेश का डिब्बा लेके आ जा। जी साहब। ये तेरा जो एक्टर है क्या नाम है उसका? हरी भाई गांजा वाला। जो भी हो, क्या बोला था मैंने उसको? हाँ क्या बोला था कि सिर्फ एक बार सोसाइटी में आना, वरना अभी के बारे में पूछना और चले जाना। क्या जरूरत है इतना डेढ़ छड़ा बनने की? है लगा फोन लगा उसको। पंटर कब से ट्राई कर रहा हूँ पर उसका फोन बंद आ रहा है। वैसे पंटर, ये जो हो रहा है वो अच्छा ही तो हो रहा है। हम भी तो देखें कि सो कॉल्ड आदर्शवादी पति राजेश वागले आखिर करता क्या है। सनी क्या बात है, ब्लशिंग है? अरे राजेश सर देखिए ना ये। राजेश सर क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं क्यों, क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं सर, ये अफेयर के बारे में बात कर रहे थे। इसका अफेयर? दासानी का अफेयर। नहीं ये तो ऐसे ही मजाक चल रहा था। आपको तो पता है मेरा पहला और आखिरी अफेयर खाना है। सर अभी तक आपने अपना डब्बा नहीं खोला। हाँ वो डब्बा है ना, रह गया। आप लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग शेयर करो। थैंक यू सर। ये सर को क्या हो गया? आज सुबह से ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, है ना? कुछ तो टेंशन में है, लेकिन हमें बता नहीं रहे। आई नो। दासानी जरा धीरे धीरे, तुम्हारा भी टिफिन खत्म करना है ना। कौन बात कर रहे? महाशय आपने मुझे कॉल किया है तो आपको ही पता होना चाहिए ना कि आपकी किससे बात हो रही। नैतिक मैं वंदना का पति राजेश वागड़े बोल रहा हूं।
फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है इसका? सर क्या राजमा बना है? जल्दी आओ, राजमा खत्म हो जाएगा। हाँ चलेगा, ओके ओके। हाँ डैडी। डैडी? अच्छा, ओ हाँ सखी, सॉरी। मैंने तुम्हें कॉल किया था। मम्मी कहाँ है? मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डैडी यू नो हर ना, वो टाइम पे फोन चार्ज करती ही नहीं है, बैटरी रन डाउन हो गई होगी। वैसे वो किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर गई है और मुझे कह के गई कि घर पे ही रहो क्योंकि अथर्व स्कूल से आने वाला है। कहाँ गई, कुछ बता? नहीं, ऐसे तो कुछ बताया नहीं। क्या हुआ डैडी, आप ऐसे टेंस साउंड क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं टेंस कहाँ हूँ? मैं कहाँ टेंस हूँ? टेंशन वाली क्या बात है इसमें? फोन नहीं लग रहा है मामा का, इसीलिए मैं थोड़ा। anyway, अगर मामा का फोन आ जाए तो कहना कि डैडी बात करना चाह रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ वापस बंधु का नंबर। हाँ बट डैडी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और है। मम्मा भी ऐसे अचानक परेशान दिख रही थी और पता नहीं मुझे डांट के गई कि दोस्तों से मिलने कैफे ना जाऊं, घर पे ही रहूं। आपने कुछ ऐसे कहा था क्या कि मैं बाहर ना जाऊं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है सखी। मैं थोड़ी देर बाद ट्राई करता हूँ। चलो फोन रखो, बाय। ओके। बंधु ने सखी को ऐसा क्यों कहा होगा कि कैफे में मत जाना? नैतिक, हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे भूल जाओ। तुमने भी रात को मैसेज किया था कि अब से कॉल और मैसेज नहीं करोगे। फिर मैसेज क्यों किया मिलने के लिए? तुम समझ नहीं रही हो बंधु। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे पति को हमारे बारे में पता चल चुका है। उसने कॉल किया था मुझे। ओह माय गॉड, क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई, मैंने उसका फोन रिसीव ही नहीं किया। And I was too smart enough, मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया अपना। मैंने कहा था ये मुश्किल पड़ेगा, राज को पता चल जाएगा कि मैं अपने एक्स से मिल रही हूँ तो। अरे पर तुमने तो मुझसे कहा था बंधु कि तुम्हारा हस्बैंड नैरो माइंडेड नहीं है। पास्ट में उसका भी तो अफेयर था कि नहीं? तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ ना कि हम एक दोस्त बन के रहें। Is that being unreasonable? और तुम भी तो सच कहो बंधु। क्या तुम नहीं चाहती कि हम एक बार फिर से मिले और दोबारा से मिलते रहे? ऐसे मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती हूँ। मेरी बेटी और उसके दोस्तों का रेगुलर जॉइंट है ये कैफे। तुमने यहाँ पर बुलाया क्यों फिर? अच्छा कोई बात नहीं, लेट इट गो। हम लोग किसी दूसरे कैफे में चलते हैं। लेट्स हैव सम प्राइवेट मोमेंट। चलो ना, कहीं अकेले में बैठ के बातें करेंगे ना। चलो प्लीज, चलो ना बंधु प्लीज। नो बंधु, नो नो। कहीं ये सपना सच तो नहीं? कहीं वाकई वंदना ने अपने एक्स को कैफे में मिलने तो नहीं बुलाया? शायद इसीलिए उसने सखी को कहा कि वो कैफे में ना आए। लेकिन सखी के दोस्त तो वहां आ ही सकते हैं। कहीं इसी डर से बंधु उस नैतिक के साथ कहीं और चली तो नहीं जाएगी? नहीं। राज, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए ना।
तुम बैठो ना यहाँ, तुम बैठती हो ना। हैं? क्या बताओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? किसी से मिलने आए थे? हाँ, तुमसे ही। मुझसे? हम मतलब तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था और सखी से पूछा तो उसने बताया कि तुम क्लाइंट से मिलने इस कैफे में आई हो, आने वाली हो। मैंने सखी से कहा था कि मैं क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, बट ये नहीं कहा था कि मैं कैफे में आ रही हूँ। इनफैक्ट मेरी मीटिंग ही कैंसिल हो गई, तो मैं कैफे आ गई एक कप कॉफी पीने के लिए। तुम्हें कैसे पता चला मैं आऊं? चाहने वाले कयामत की नजर रखते हैं। मैं सोच रहा था, क्या हुआ? चलो ना डेट पे चलते हैं। हाँ? बच्चे मम्मी पापा के वहाँ खाना खा लेंगे, हम फिल्म देखने चलते हैं, उसके बाद में कैंडल लाइट डिनर। क्या ख्याल है आपका? तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे? ऑफिस तो रोज का है ना बंधु। बट आई रियलाइज कि मेरे बिजी स्केड्यूल में ना मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता हूँ। तुम कभी बोलती नहीं हो, लेकिन तुम्हें महसूस तो होता होगा ना यार, कैसा पति है, ना कभी साथ ले जाता है ना कभी साथ आता है। तो चलो डेट पे चलते। नहीं हाँ? आज मूड नहीं है, घर चलते हैं। हाँ? चलो ना चलते हैं ना डेट पे। नहीं, आप एक्चुअली बिल्कुल भी मूड नहीं, घर चलते हैं, घर। ले बंडर, तेरी टर्न। यार दक्कू यार, अच्छा नहीं लग रहा है यार। तो एक काम करना, वो तेरा एक्टर दोस्त है ना, उसको बोल अभी आगे कुछ मत करे। बंडर, सच कहूं तो मन तो मेरा भी नहीं मान रहा है, क्योंकि हमारी इस हरकत की वजह से परम पूजनी वरना अभी स्ट्रेस में आ जाएगी। तो एक काम करना, उसको फोन लगाना। बंडर क्या करूं, कल से फोन लगा रहा हूं पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई तो कर, भी वापस ट्राई करना। ओके, स्पीकर पे रख रहा हूं। अरे दक्कू भाई, वेरी सॉरी यार, वो मेरे नाटक के शो के लिए अचानक अहमदाबाद आना पड़ा है, तो अगले हफ्ते आपके बिल्डिंग में आकर के आपने जो कहा है ना वो कर लूंगा। व्हाट? एक मिनट, इसका मतलब वन्ना भाभी की इंक्वायरी करने के लिए तुम हमारी बिल्डिंग में आए नहीं? अरे बता तो रहा हूँ दक्कू भाई कि आपने कहा ना, उसी दिन अचानक मुझे अहमदाबाद आना पड़ा है, तो मैं कैसे आता। अच्छा अभी शो स्टार्ट हो रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, बाय। काट दिया। दक्कू, तेरा एक्टर आया ही नहीं, तो वो आदमी कौन था जो वन्ना अभी की इंक्वायरी कर रहा था और जो चाय की दुकान पे जाके खड़ा था? कौन था वो? मुझे क्या पता। ओह माय गॉड पंटर, इसका मतलब वन्ना अभी के जीवन में वाकई में कोई था नहीं पंटर, है जो वो इंक्वायरी करने आया था, चाय की टपरी पे खड़ा था। ओह माय गॉड पंटर, इसका मतलब हमारा नाटक हकीकत में बदल रहा है। ओह माय गॉड पंटर, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि परम पूजनी वन्ना भाभी ऐसा कर सकती है। दक्कू यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। लेकिन अभी अगर हम लोगों ने कुछ कहा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी देखते हैं कि राजेश भाई आदर्श पति बन पाते हैं या नहीं। वो ये सिचुएशन को तेरे या मेरे जैसे पतियों की बजाय अलग तरीके से हैंडल कर पाते हैं या नहीं।
बंधु, मैं कैफे में आया था, लेकिन बाहर ही मेरी नजर तुम्हारे हस्बैंड पर पड़ी तो मैं अंदर नहीं आया। आई नो तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी सिचुएशन संभालने में, लेकिन आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अब हम उस कैफे में नहीं, कहीं और मिलेंगे। Why are you doing this, Bandhu? बंधु रानी, बंधु, गुड मॉर्निंग। बच्चों के लिए पोहे बना दिए। हाँ, तुम आराम करो। तुम आज इतना प्यार क्यों अचानक? यार तो हमेशा से था बंधु। मतलब जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मेरे प्यार की जो तीव्रता थी वो आज भी बरकरार है। लेकिन वो बच्चे, घर गृहस्थी, ऑफिस, जिम्मेदारियां, मम्मी पापा, इन सब में ना वो प्यार व्यक्त करना कहीं रह गया। इसीलिए मैंने सोचा कि आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, ऑफिस से छुट्टी लेकर। ऑफिस से छुट्टी और कॉफी, मतलब ऐसे प्यार व्यक्त कर रहे हो? हर प्रेमी ताजमहल तो नहीं बना सकता, कॉफी जरूर बना सकता है। कॉफी ठीक है, ताजमहल के लिए मुमताज को मरना पड़ा था। प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम्हें खोने के विचार मात्र से मेरी हालत बुरी हो जाती है। चलो, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। प्रॉमिस। कुछ हुआ है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। बंधु, मैं तुमसे ये कहना। राज! क्या? तुम पोहे बर्नर पे रख कर आए हो? जल गए पोहे। राज! क्या जरूरत है किचन में घुसने की, खाना बनाने की? अरे बाप रे, घर में डिजास्टरस कुक। अभी आशा इस बर्तन को साफ करने में ना मुझे पता नहीं कितनी बातें सुनाएगी। मम्मा, क्या? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? डैडी की तरह आप भी पति के जले हुए पोहे पर एक कविता कर दो ना। दीदी, मैं एक रैप सुनाता हूँ। डैडी से जल गए पोहे, यो अब कौन ये बर्तन धोए। तो अथर्वा, इनफ। खाना बनाना ना कोई मजाक नहीं होता है। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। ऐसे गैस ऑन छोड़ के आप भटक नहीं सकते इधर उधर, पूरे घर में आग लग सकती है। यू नो व्हाट, तुम्हारे अचानक से उमड़ता हुआ प्यार ना मेरे लिए भारी पड़ जाता है। राज, क्या जरूरत क्या है ऐसे खाना बनाने की?
आई एम सॉरी बंधु। मम्मा आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो? और मैंने कितना अच्छा रैप सोचा था, थोड़ा तो सुन लेते। अच्छा जा जा। डैडी से जल गए पोहे, यो अब कौन ही बर्तन धोए। चुप। मम्मा क्या हो क्या गया आपको? यू लुकिंग स्ट्रेस्ड। नैतिक मेरे दोस्त, मैं वंदना का पति राजेश हूं और मैं सिर्फ तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं। आई नो यू एंड वंदना वेर इन अ रिलेशनशिप। नहीं, आई नो यू बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये भी ठीक नहीं है। देख दोस्त, सीधी बात लिख रहा हूं, मुझसे मिलो प्लीज दोस्त। और हाँ, वंदना को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार मुझे मिलो दोस्त, प्लीज। मिस्टर वागले, क्या हुआ है? मार्फतिया जी बता रहे थे कि पिछले 2 दिन से आप लंच टाइम में यही कैबिन में रहते हैं। क्या बात है? इज इट एनीथिंग रिगार्डिंग वर्क और पर्सनल? कैन आई हेल्प? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आर यू श्योर? देयर इज नथिंग यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट एज अ बॉस और एज अ फ्रेंड? नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, डोंट वरी। थैंक यू। ओके जी। हेलो, हाँ यामिनी भाभी, अर्जेंट है? ज्योति भाभी भी है वहाँ? हाँ मैं आती हूँ। हाँ ओके। सखी, मैं यामिनी भाभी के घर से आ रही हूँ। ओके ओके मम्मा, चाबी लेके जाना। हाँ लेकर जाऊंगी। दासानी, तुम्हारी एक चीज खो गई थी, वो तुम्हें मिली? दासानी, किससे पूछा? मतलब क्या पूछा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमसे तुम्हारी कोई चीज खो गई थी, वो मिल गई क्या? हैला, मेरी कौन सी चीज खो गई है सर? शर्म। एक नंबर के बेशर्म इंसान हो। कल मैंने कहा कि दासानी, हाँ मेरा टिफिन थोड़ा खा लो, थोड़ा पूरा चट कर गया, और ऊपर से अंदर चिट्ठी लिख के रखता है कि वंदना भाभी कल बैंगन का भरता भेजना। दासानी, दिस इज टू मच यार। सर, ये तो शर्म बेच के उसका भी वड़ा पाव खा गया। हाँ बिल्कुल। ये रिंकू रस्तों की बिना रुकने का नाम नहीं लेती।
रिंकू रस्तोगी? ये रिंकू रस्तोगी कौन है? ऐसा नहीं, कल भी तो इसी के साथ लगा पड़ा था ना। कौन है कौन? रिंकू रस्तोगी कहीं बैंगन का भरता बनाने वाली तो नहीं मिली? शादी वादी का चक्कर तो नहीं है? शादी तो कब की हो गई सर, 12 साल का बच्चा भी है। शादी हो चुकी, 12 साल का बच्चा भी है? ये कब हुआ? सर ऑब्वियसली 12 साल पहले ही हुआ होगा ना। हाँ, कॉमन सेंस। और आज तक हमें कैसे नहीं पता चला? मार्फतिया जी, आप तो एक ही रूम में रहते हो ना, आपको भी नहीं पता? ओ भाई रुको, इस रिंकू रस्तोगी की शादी हो चुकी है और इसका एक 12 साल का बच्चा है। मेरी तो सिर्फ स्कूल फ्रेंड है, अचानक सोशल मीडिया पे मिल गई, बस। और क्या, उस दिन से मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। अच्छा, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। हाँ? क्या सर आप है ना समझ नहीं रहे हैं। एक्चुअली ये रिंकू रस्तोगी जो है ना, वो मेरी स्कूल क्रश थी। तभी वो मुझे घास नहीं डालती थी, तभी तो ऐसा ही कहती रहती थी कि दाशानी तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो और कुछ नहीं। लेकिन ये तो पिछले दिनों हमारे स्कूल का रीयूनियन हुआ ना, तो वहां वो अचानक से मेरे टच में आ गई। बेचारी की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है। वैसे उसका पति अच्छा खासा कमाता है और परिवार भी खुश है, लेकिन उसके मैसेजेस और कॉल्स के ऊपर से वो मुझे थोड़ी डिस्टर्ब साउंड करती है। अचानक उसने बोला कि सैटरडे को मिलते हैं, तो मैंने भी हाँ कर दी कि चलो मिलते हैं। तो अब मैं सैटरडे को मिलूंगा, बातें करूंगा और क्या दासानी, पुरानी दोस्त का नया प्यार। अच्छा, तो इसलिए पिछले 2 दिन से हमें चाय पिला रहा है, वो भी अपने पैसों से? बदमाश, इरादा क्या है? अरे भाई इरादा क्या, बेचारी इतनी शिद्दत से मिलना चाहती है तो फिर समझ जाने का। राजेश, ये तो दूसरा नैतिक निकला। अनैतिक? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो दासानी, शर्म करो। वो बेचारी तुम्हें अपना वही पुराना दोस्त समझकर मिलना चाह रही होगी, हाँ? अपना दिल हल्का करना चाह रही होगी, लेकिन तुम एक अच्छे दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो उसे, हाँ? और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए मजा लेते हुए। ऐसे ही हैं ये लोग। चुप। एक डिग्निफाइड औरत के लिए ऐसी सोच रखना मतलब shame on you, shame on you, shame on you too, shame on। जाओ माफी मांगो दोनों। हाँ क्यारा मैम, बोलिए ना, कुछ अर्जेंट काम था? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना? सब ठीक है ना? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओ हाँ, शायद वो सुबह पोहे जल गए थे ना, तो मम्मा थोड़ी नाराज हो गई थी, उसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। बात सिर्फ आज की ही नहीं है सखी, पिछले 2 दिन से मिस्टर वागले बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। और आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो वो मार्फतिया, दसानी और चंदू पर इतनी जोर से चिल्लाए। I mean, हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुई हो, पर मिस्टर वागले का ऐसा गुस्सा मैंने आज तक नहीं देखा। I think there is something else. अच्छा, ठीक है, मैं जानने की कोशिश करती हूँ। ओके सखी, लेट मी नो। और अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। श्योर मैम, या बाय। कि मम्मा भी ना फोन चार्ज पे रखती है ना ही ठिकाने पे।
कि मम्मी अब फोन यूज ही क्यों करती है? अब वंदु नैतिक हूँ। वंदु, तुम्हारे हस्बैंड का वापस कॉल आया था, मैंने फोन उठाया नहीं है। उसने मुझे मैसेज किया है, मुझसे मिलना चाहता है। देखो, मुझे लगता है हमारी बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर वो तुम्हारे हमारे रिश्ते के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? मैं क्या करूं वंदु? हेलो वंदु, अरे वंदु कुछ तो कहो, मैं फंस गया हूं यार। मैं वंदना नहीं, उनकी बेटी सखी बात कर रही हूँ। आप कौन? आई थिंक इट्स रॉन्ग नंबर। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पिछले 2 दिन से मिस्टर वाकले बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना? सब ठीक है ना? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।